गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से वो ग्रसित थे, हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद अब भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। गवर्नर को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें कोरोना हुआ था, अब हॉस्पिटलाइज उनको किया गया था, लेकिन अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कोविड उनको हो गया था, उसके बाद से ही अस्पताल में भर्ती थे और अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। और एक और जानकारी मिल रही है, शिंदे गुट के विधायक हैं दीपक केसरकर, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की कोशिश की जानकारी मिली है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो बताती हैं कि बहुत ज्यादा आक्रोशित है शिवसेना के कार्यकर्ता और ऑफिस में तोड़फोड़ की जानकारी मिल रही है। ऑफिस में तोड़फोड़ की जानकारी मिल रही है। आपको ये बता दें, पुलिस बल पहले से ही तैनात था, पुलिस के जवानों ने रोकने की कोशिश की है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, तो कल भी आपने देखा था कि पुणे से लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने में किस तरीके से जो तमाम बागी विधायक हैं उनके घरों पर, दफ्तरों पर अटैक किया गया था शिव सैनिकों की ओर से। और सीधे तौर पर कल संजय राउत सामने आते हैं और कहते हैं कि गुस्सा है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। और बाद में भी जब सवाल पूछा जाता है तो यही उनका जवाब होता है कि ये गुस्सा है जो इस वक्त फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब केसरकर के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की कोशिश की गई है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। कल केसरकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम बातें जो बैठक में हुई थी, वो तमाम बातें बताई गई थी कि किस तरीके से वो नई पार्टी नहीं बनाने वाले हैं, नाम नहीं बदलने वाले हैं, असली शिवसेना वही है, किसी भी पार्टी में विलय नहीं करेंगे। तमाम बड़ी बातें हैं जो कल केसरकर की ओर से कही गई थी और आज ऑफिस में तोड़फोड़ की कोशिश की गई है। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अमित ने लगातार कल भी अपडेट्स हम तक पहुंचाए थे। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, बताइए। देखिए, अभी मृदुल जो जानकारी मिले उसके मुताबिक अभी एनसीपी और कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं शरद पवार के घर पहुंचे थे, वहां मीटिंग हुई, स्ट्रैटेजी पर बात हो रही है। और अब ये खबर आ रही है कि शरद पवार भी कुछ शिवसेना नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, मातोश्री जाने की खबर भी है, लेकिन अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब एकनाथ शिंदे खेमे पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। 16 विधायकों के निष्कासन और उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन की बात हो रही है, वो भी मृदुल एक बहुत बड़ा पेच है, क्योंकि इस लीगल एक्शन के पीछे, ये दबाव बनाने के पीछे की जो रणनीति है मृदुल, वो यही है कि एकनाथ शिंदे गुट के लोग जो गुवाहाटी में बैठे हैं वो यहां पहुंच जाए, ताकि फिर उनकी घेरेबंदी शुरू हो जाए। दीपक केसरकर के दफ्तर पर कल आज जिस तरह से हमले हुए, साथ ही साथ तानाजी सावंत के दफ्तर पर हमले हुए, श्रीकांत जो शिंदे हैं उनके दफ्तर पर हमले हुए, ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है। और आज जिस तरह से बाइक रैली निकाली गई, पूरे मुंबई के अलग अलग इलाकों में लोग जा रहे हैं, तो ये सिर्फ रणनीति यही है कि किसी तरह से एकनाथ शिंदे कैंप के जो विधायक हैं मृदुल मुंबई आ जाएं। और अगर मुंबई आएंगे तभी घेरेबंदी और बाड़बंदी हो पाएगी, क्योंकि अभी शिवसेना लचर है, क्योंकि सिर्फ बातें करने से, मुलाकातों से, मीटिंग से इसका हल निकलने वाला नहीं है। विधानसभा के फ्लोर पर आपको नंबर्स प्रूफ करने पड़ेंगे, 145 का आंकड़ा प्रूफ करना पड़ेगा, जो शिवसेना के पास नहीं है। एनसीपी कांग्रेस भले सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो नंबर्स पूरे नहीं है। और अभी सिल्वर ओक पर अभी भी बहुत गहमा गहमी है, पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो और बढ़ा दी गई है। और खबरें ऐसी आ रही कुछ और एनसीपी कांग्रेस के नेता सिल्वर ओक पहुंच सकते हैं। मातोश्री पर भी लगातार हलचल है, जैसा कि वैभव बता रहे थे। तो अब ये पूरी रणनीति सिर्फ और सिर्फ मृदुल यही है कि किसी बिल्कुल अमित, वापस आएंगे आपके पास में। एक और बड़ी खबर आ रही है, बागी विधायक सदा सवरकर के ऑफिस के बाहर मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये आपको बता दें, कल जिस तरीके से शिंदे ने सामने आकर कहा कि जितने भी बागी विधायक हैं उनके परिवार की सुरक्षा के साथ में अब खिलवाड़ किया जा रहा है, सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और तमाम जो शिव सैनिक है किस तरीके से बागी विधायकों के घर और दफ्तर पर वो ताबड़तोड़ हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आखिरकार क्यों हो रहा है। उसके बाद में सुरक्षा बढ़ाई गई और कहा गया कि किसी भी विधायक के घर के बाहर सुरक्षा हटाई नहीं गई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बागी विधायक सदा सवरकर, इनके घर के बाहर जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपने देखा कि केसरकर के ऑफिस में किस तरीके की तोड़फोड़ की गई और कल कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई थी। बिल्कुल, ये बागी विधायक हैं शिंदे कैंप के, जिनके ऑफिस में तोड़फोड़ की जानकारी मिल रही है और निलंबन पर किस तरीके से शिवसैनिकों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बता दें। पहले तानाजी
सावंत के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, केसरकर के ऑफिस में तोड़फोड़ की कोशिश की गई, एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कई पोस्टर्स पर कालिख पोत दी गई और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से शिव सैनिकों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। बड़ी कवरेज